Welcome to VLearn Virtual Learning Network. In today's session, we will discuss about the marketing statistical data and their relevancy. The topics of today's session is applications in business and economics data, the various sources of data collection, the classification of statistics like descriptive inferences, statistical inferences, so on. So, let's move on in my next slide, that is application in business and economics. So first of all, there is a need to understand about the concept data. आज के इस सेशन में डेटा, उनकी रेलेवेंसी, उनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज है उन पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये जरूरत है कि डेटा क्या होते हैं। बेसिकली डेटा वो फैक्ट्स हैं जिनसे आप इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट फॉर्म में यूज कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली डेटा आर those facts, those relevant material जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर सकते हैं। इसको आप फर्दर रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं, नए एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में यूज कर सकते हैं। सो डेटा की ये रेलेवेंसी होती है जो कि एग्रीगेट फैक्ट्स को इंडिकेट करती है। एप्लीकेशन क्या है? जो भी डेटा आपने कलेक्ट करे हैं, जो समूह आपने संकलन करा है डेटा का, उनको आप अप्लाई कर सकते हो अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन। ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है कि इंफॉर्मेशन की जितनी भी डेटा ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग है वो बेसिकली बिजनेस के पर्पस के लिए यूज की जाती है। Every entrepreneur wants to maximize his profit. कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा, उद्यमी होगा, उसका मुख्य उद्देश्य है अपने लाभ को कमाना। लाभ को कमाने के लिए वो प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी जब उसकी इंक्रीज होगी, इसके लिए उसको चाहिए अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, और इस अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन की बेसिस पे जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किए उनका एक कंप्लीट रिकॉर्ड आप कहाँ पे मेंटेन करते हैं? अकाउंटिंग में। सो अकाउंटिंग वो ब्रांच है जो कि मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को डील करती है। विद द हेल्प ऑफ दैट पब्लिक अकाउंटिंग, कोई भी जो फर्म होती है, जो कंपनी होती है, वो जो स्टैटिस्टिकल साइंस है, जितने भी प्रोसीड्यूर्स हैं, सैम्पलिंग्स हैं, उन सबको फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए, फर्दर वेरिफिकेशन के लिए ऑडिटर्स के पास भेजती है, जिससे कि वो उसको असिस्ट कर सके, उससे उसकी टीम को इम्प्लीमेंट कर सके। फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस एक टर्मिनोलॉजी है। फाइनेंस का अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब है मनी। फाइनेंस मीन्स वित्त। फाइनेंस मीन्स जितने भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे आपके फाइनेंस में यूज किए जाते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस जो कंपनी का होता है, जो कंपनी की सॉल्वेंसी को, उसके इंटरप्रिटेशन को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, कंपनी की जो लिक्विडिटी होती है, जो तरलता होती है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को यूज करता है। और जो डेटा है, जो भी मेरे डेटा सेट्स हैं, उनके बिहाफ पे आप किसी भी कंपनी की A to B, B to C आप उन कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी फाइनेंशियल टर्म्स हैं लाइक PVR, प्राइस अर्निंग रेशियो, आपके डिविडेंड प्रॉफिट्स कितने हैं, आपको इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन कितने हैं, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपके फाइनेंशियल मैटर्स का पार्ट है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंसी को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो भी हमारे स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स बेसिकली न्यूमेरिकल साइंस है, सांख्यिकी विज्ञान है, जहाँ पे आप डेटा, जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, उनको आप कलेक्ट करते हो। मार्केटिंग को भी आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग मीन्स विपणन। मार्केटिंग वो क्रिया है जहां पे आप जितने भी आपके उपभोक्ता हैं, जो भी आपके ग्राहक हैं, उनकी नीड्स को आप आइडेंटिफाई करके एक तरीके का ये सेलिंग फंक्शन है जिसके थ्रू आप अपने कंज्यूमर की जो नीड्स हैं उनको आप सेटिस्फाई कर सकते हो।
सो जो मार्केटिंग की ट्रेड्स है उसके लिए कन्विंसिंग इज एन आर्ट. जो कन्विंस करना होता है मीन्स किसी को अपनी बातों को कम्युनिकेट करना. आप कुछ कह रहे हो उससे दूसरे सामने वाला पॉइंट है जो भी है वो कन्विंस हो जाए. इन्फ्लुएंस करना, इट्स एन आर्ट ऑफ सेलिंग. तो किसी भी गुड या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो टर्मिनोलॉजीज आप यूज करते हैं बिजनेस में, दैट इज मार्केटिंग. इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स, जितने भी आज का जो एरा है उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वे में चीजों को मैनुअली ना करके ऑटोमेटिकली स्कैनर्स के थ्रू जो भी डिटेल चेकआउट्स है वहां पे आप इंफॉर्मेशन को, डेटास को कलेक्ट करते हैं और फिर उनकी मार्केटिंग रिसर्च करके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. जितना भी आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जो भी आपके एंड यूजर से आपको कैश मिलती है, उसके थ्रू आप फंड्स को यूज कर सकते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन इन वेरियस एक्टिविटीज. प्रोडक्शन, आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी हमारा जो बिजनेस की यूनिट है उसका मेन मोटिव होता है अपने आउटपुट को इंक्रीज करना. जितना भी उसका आउटपुट है उसको इंक्रीज करने के लिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा. साथ ही जो इसका मेन एम्फेसिस है वो है कॉस्ट रिडक्शन. जितना भी उसने प्रोडक्ट यूज किया, सर्विस यूज की, वहां पे उसका मेन मोटिव रहेगा कि उसकी जो कॉस्ट है उसको वो मिनिमम करे. सो प्रोडक्शन क्या है? एक वैरायटी है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स की जिनसे कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं. बात आती है प्रोडक्शन, जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, लाइक इंडस्ट्री है, फॉर सपोज अगर आप लेदर इंडस्ट्री में हैं या आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, तो वहां पे जो गुड्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, और देन आप फिनिश गुड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस आपका है उसको मॉनिटर करने के लिए जितने भी एसक्यूज हैं, स्टैटिस्टिकल एसक्यूज जो होते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स है, लाइक एन चार्ट्स है, पी चार्ट्स है, ठीक है, 6C चार्ट्स है, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप जो भी इनकी डेविएशंस है उनको आउटपुट के प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे भी मेजर कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रॉफिट्स, कितने नंबर ऑफ गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस करे. इनको कंपैरिजन का जो टास्क है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप एसक्यूसी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल्स के थ्रू यूज कर सकते हैं. जो स्टैट्स है वो एक बेसिकली इन्वेस्टिगेशन साइंस है या न्यूमेरिकल साइंस है जिसमें डेटा के फ्लो को एनालिसिस करते हैं. Moving to my next slide, economics. Economics अर्थशास्त्र. Economics means managing the economy. Economics deals with मैनेजिंग इकोनॉमी. जो भी इकोनॉमिस्ट है वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं जिससे कि वो फोरकास्ट कर सके फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन होगा, इकोनॉमी की स्केल क्या रहेगी, अर्थव्यवस्था हमारी क्या रहेगी, हमारे जो धन है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे. ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसकी डिटेल्ड एनालिसिस आपको इस डेटा के थ्रू मिलती है. फॉर सपोज जितने भी इकोनॉमिक्स के फंक्शन है, इकोनॉमिक्स को आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो सूक्ष्म सिर्फ इंडिविजुअल से इंडिकेट करता है, बट व्हाट अबाउट मैक्रो इंडिकेट्स फॉर ऑल एग्रीगेट. जितने भी एग्रीगेट है, टोटल एस्पेक्ट्स हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए मैक्रो को यूज किया जाता है. तो एक तरीके से with the help of economics we can use forecast statistical information, apply statistical information and make practices. Data क्या है? डेटा वो एलिमेंट्स है, वेरिएबल्स है, ऑब्जर्वेशन है. डेटा मीन्स वो यूनिट जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को एसेस कर सकते हो. इसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. जितनी भी आपकी स्किल्स होती है मेजरमेंट की, कैसे आप मेजर करोगे, नॉमिनल डेटा क्या है, ऑर्डिनल डेटा क्या है, रेशियो क्या है उसका, एक एलिमेंट्स एक कंस्टिट्यूएंट क्या है, वेरिएबल्स फैक्टर्स क्या है, और ऑब्जर्वेशन जो उसकी मेरिट्स है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट्स में, टाइम सीरीज क्या है, टाइम सीरीज के साथ, समय के साथ उसके सेकुलर ट्रेंड्स क्या है, ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन यूज डेटा. raw information. Data basically indicates the raw information, primary observation. जो भी flow of information है उसके थ्रू आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं.
question arises. In my next slide, you can see the heading data and data sets. बेसिकली जो डेटा है, डेटा क्या है? डेटा फैक्ट्स है जिसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं. लाइक विच यू कैन मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज नोन एज डेटा. बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ द फैक्ट्स. लाइक IBM का जो सेल, IBM इज अ कंपनी और जो इसकी सेल्स रेवेन्यू है दैट इज $100 billion. Stock price $80. This we can express in monetary aspects. जितना भी आपने डेटा कलेक्ट किया है पर्टिकुलर स्टडी को लेकर के, जो ग्रुपिंग है वो क्या है? आपकी डेटा सेट है. फॉर एग्जाम्पल, the sales revenue you can see in the slides, the sales revenue and stock price data for a number of firms including IBM, Dell, Apple. These elements are known as data sets. फॉर एग्जाम्पल, जितने भी वेरिएबल्स हैं जो डिपेंडेंसी होती है लाइक IBM, डेल, एप्पल, इन वेरिएबल्स को आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन कर सकते हो, उनके इंटरेस्ट में डिफाइन कर सकते हो. लाइक सेल्स रेवेन्यू, स्टॉक प्राइस, जो भी मेजरमेंट के सेट्स हैं उनको कलेक्ट करके वो एलिमेंट आपका ऑब्जर्वेशन कहलाता है. लाइक सेल्स रेवेन्यू पिछले साल की क्या थी, करंट ईयर में क्या है, उसका कंपैरिजन क्या है, दैट इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आप जितने भी आपके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी प्रेडिक्शंस है, उन सारे टूल्स को स्टैट्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं. जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज हैं, जितनी भी उनकी वैल्यू है डेटा सेट की, उनको नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं जिससे आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इन नटशेल वी कैन से दैट डेटा in present organization plays a very vital role to gather all those relevant information from various sources. Like you can see in the slides, we can easily differentiate between elements, data set and data. Like company, these are the names of company. Data, Energy, South, Keystone, Limecare, Psychomedics, these are the elements. Stock exchange, these are known as data sets. This compiled form of aggregate information. Stock exchange, like Amex. Stock exchange is it works like a barometer. Stock exchange secondary market होती है जहाँ पे आप अपनी goods जो भी आपके shares हैं उनको आप purchase and sell कर सकते हैं. जितने भी MX है, OTC है, NIC है, NICE है, MX है, these are the some names. So means it indicates the data sets. Grouping of stock exchange is known as data set, detailed information. Annual sales $73.10 million, 74, so 365.1. That is known as datum. Earn कितना किया? 0.86, 1.67, 0.86, 0.33, 0.13. So these are known as elements, variables and observations. Now a question arises that with the help of statistical tools, what's some relevancy? So we can measure the scales of statistical tools. We can measure it. Like there are 4 forms of measurement. Number 1, nominal. Number 2, ordinal. And number 3, integral. And number 4 is ratio. So these are basically the various scaling techniques. So जो स्केल है जो आपकी वो डिटरमिन करती है कितना इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से डेटा में लिया. ये स्केल है वही बताती है कि कैसे डेटा को समराइज कर सकते हैं, कैसे उसके एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मानी जाती है. नॉमिनल डेटा क्या है? नॉमिनल डेटा वो लेवल्स है, नेम्स है जिनको आप आइडेंटिफाई करके एक एलिमेंट के एट्रीब्यूट में हेल्प करते हो. लाइक नॉन न्यूमेरिक लेवल आर नोन एज नॉमिनल डेटा. जितना भी आपका नॉन न्यूमेरिक लेवल है या न्यूमेरिक कोड है उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो? नॉमिनल डेटा को यूज कर सकते हो. लाइक एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटीज के, उनको आप क्लासीफाई कर सकते हो जिन्होंने नॉन न्यूमेरिक लेवल में लाइक बिजनेस, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन इन चीजों में एडमिशन लिया. Alternatively, a numeric code could be used for the school variable, like example 1 denotes business, 2 denotes humanities, 3 denotes education, and 4 denotes marketing.
So these are some valuable codes and numerical codes which help us to assign the nominal scaling hardware function. Ordinal क्या होती है? Ordinal can also be used as a tool. Ordinal क्या है? एक tool है statistical जिससे आप डेटा की स्केलिंग कर सकते हैं. जो भी समूह होता है, जो डेटा होता है, उससे आप नॉमिनल डेटा की प्रॉपर्टीज की रैंकिंग कर सकते हो. जितने भी आपके नॉन न्यूमेरिक लेवल है, जो न्यूमेरिकल कोड है, उनको भी आप यूज करके ऑर्डिनल डेटा गैदर कर सकते हो. एग्जाम्पल क्या है ऑर्डिनल डेटा की? नॉमिनल में क्या है? आप उसको अल्फा न्यूमेरिकल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक के फॉर्म में. जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनको आप फ्रेशमैन, सोफोमोर, जूनियर, सीनियर, इस तरीके से न्यूमेरिक कोड आप उनको देकर के उनको एक स्टैंडर्ड वेरिएबल्स बना सकते हैं. लाइक 1 denotes freshman, 2 denotes sophomore, and the third one, so on. So these are basically some various examples of data set and their techniques so that we can use in the market to predict the real picture for statistics. Interval data. Question arises, what do you mean by interval? Interval between range. Interval जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है प्रॉपर्टीज से, या जो भी इंटरवल है एक ऑब्जर्वेशन का दूसरे ऑब्जर्वेशन के बीच में, उसको आप एक फिक्स्ड यूनिट से मेजर कर सकते हो. एक तरीके की वो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिक है. लाइक एग्जाम्पल, जो मेलिसा है सैट स्कोर की, उसने केवी से सैट स्कोर इतना 1090 रिटर्न किया. मेलिसा ने 115 पॉइंट्स ज्यादा ऐड करे केवी से. रेशियो क्या होगा? रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन, द मैथमेटिकल टर्म A is to B means 1:1, 2:2, 3:3. So there are some certain proportions जिसके बिहाफ पे आप इंटरवल डेटा की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो. जितने भी जो वेरिएबल्स होता है लाइक डिस्टेंस, हाइट, वेट एंड टाइम, यूज द रेशियो स्केल. उसके टाइम पे आप रेशियो स्केल को यूज करते हो. दिस स्केल मस्ट कंटेन जीरो वैल्यूज. स्केल में क्या होना चाहिए? जीरो वैल्यू कंटेन करनी चाहिए, जिससे कि वो आपको इंडिकेट करे कि जो नथिंग एग्जिस्ट फॉर द वेरिएबल एट द जीरो पॉइंट. जो भी वेरिएबल्स आपने कलेक्ट करे हैं वो जीरो पॉइंट पे कुछ भी उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन इन माय नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा. जो भी आपके डेटा है उनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में. क्वालिटेटिव है, इट मींस कि जो भी डेटा आपने गैदर करे हैं उसको आप उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो. बट ऑन क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हो और क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो. सो स्टैटिस्टिकल जो भी आपकी सांख्यिकी है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप डेटा की डिपेंडेंसी पे डिपेंड करते हैं कि वो हमारे लिए क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है. इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जिसके थ्रू स्टैटिस्टिक्स की एनालिसिस करके डेटा को क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. और साथ ही साथ जो भी कंपनीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी आप मेजर कर सकते हो. क्वालिटेटिव डेटा. क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होते हैं? क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होते हैं जिनके लेवल्स और नाम को आप यूज कर सकते हो किसी भी एक एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करने के लिए. इसके थ्रू आप नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों की स्केलिंग कर सकते हैं. जो भी आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं वो आपकी क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस करने के लिए हेल्प करते हैं. तरीके से स्टैटिस्टिकल टूल है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा एनालिसिस के लिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है. क्वांटिटेटिव डेटा ये इंडिकेट करते हैं कि उसकी क्वांटिटी का, उसकी मेजरमेंट क्या, उसका पॉइंट क्या है. जो भी मेजर करते हैं कि वह कितना डिस्क्रीट है, कितने को आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हो. ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होते हैं? हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं. इनके कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं लाइक प्लस है, माइनस है. दीज आर द बेसिकली सिंबल्स थ्रू व्हिच यू कैन डू द एनालिसिस ऑफ दीज टूल्स. सो इस तरीके से आप क्वांटिटेटिव डेटा को इंप्लीमेंट करते हो.
जितने भी आपके क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज है, सी क्रॉस सेक्शनल डेटा वो डेटा है जिनको आप सेम पॉइंट पे कलेक्ट करते हो, लाइक डेटा डिटेलिंग द नंबर ऑफ बिल्डिंग परमिट्स इशूड एंड ईच ऑफ द कंट्रीज ऑफ टेक्सास। इनका कहना है कि जो भी डेटा की डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसको उन्होंने जून 2000 में इशू किया इन ईच ऑफ द कंट्रीज ऑफ द टेक्सास। जितने भी लोग टेक्सास में रहेंगे उन सबको इशू किया। तो इस तरीके से जितने भी आपकी क्रॉस सेक्शनल डेटा है उनको आप सेम अप्रोप्रिएट चैनल में यूज कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड जितने भी आपके टाइम सीरीज डेटा है उनको कलेक्ट करोगे सेवरल टाइम पे, फिर उसके बाद मान लो कि जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो टाइम सीरीज डेटा आर कलेक्टेड ओवर सेवरल टाइम पीरियड्स, लाइक डेटा डिटेलिंग द नंबर ऑफ बिल्डिंग परमिट्स इशूड इन ट्रैवल्स कंट्री टेक्सास। जितना भी आपका जो एक पर्टिकुलर टाइम के साथ डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको आप इसमें इंडिकेट कर सकते हैं। डेटा की सोर्सेस, कनेक्शन सोर्सेस कहां से है? डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्म से जो कि डिटेल इंफॉर्मेशन आप एनालिसिस कर सकते हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप सर्वे के थ्रू कस्टमर, सप्लायर्स और एम्प्लॉयज से पास जा सकते हैं। जितना भी सब्सटेंशियल अमाउंट है बिजनेस और इकोनॉमी डेटा का, वो ऑर्गेनाइजेशन और उसकी स्पेशलाइज जो भी टीम होती है डेटा को हैंडल करने के लिए वही पे एनालिसिस की जाती है। गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो डेटा की गैदरिंग करके उनको कंपाइल करके अपने साथ रखती है। तो इस तरीके से CSO और NSO के थ्रू, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी आप डेटा इंफॉर्मेशन की डिटेल एनालिसिस कर सकते हो। डेटा को अवेलेबल करते हैं वैरायटी ऑफ क्या, जितनी भी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज हैं उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल इंटरेस्ट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू भी आज का जो एरा है वो हब है, और इस ग्लोबलाइजेशन के दौरान इंटरनेट एक ब्रॉडर नेटवर्क की तरह काम करता है, जहां पे आप सेंसस के थ्रू डेटा की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। स्टैटिस्टिकल स्टडीज को भी आप एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल मानते हैं, जिसके थ्रू आप जितने भी इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके जो स्टडीज जो अटेम्प्ट्स हुए हैं उनको अफेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। जो भी डेटा की एक्विजिशन है उसको कंसीडर करते हैं, लाइक टाइम रिक्वायरमेंट क्या है, सर्च कैसे कर सकते हैं, जितना भी आपने टाइम कंज्यूम किया है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कितनी रेलिवेंट है, एक्विजिशन परचेज करने की कॉस्ट कितनी है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज करेगी इंफॉर्मेशन को जब वो प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। डेटा के एरर्स क्या हो सकते हैं, जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, लाइक ये जो अवेलेबल है एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो कल पुअर और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या एनालिसिस कहलाती है, वो डेटा एरर्स हो सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो एक टैबुलर फॉर्म में ग्राफिकल और न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज करके समराइज की जाती है। वो स्टैटिस्टिक्स जो कि डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके ज्योग्राफिकली, न्यूमेरिकली और डेटा के थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन को, सारी स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हो। दिस इज सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और टाइम सीरीज डेटा पे अंडरस्टैंडिंग। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर डेटास एंड डेटा सेट्स। थैंक यू।